अगर ये प्लानिंग था, अगर ये समझ रहे हैं तो उनको भी चाहिए कि भाषा का चयन सोच समझ कर करें। ज़रूरत से किसी महिला से या किसी दलित समाज से आने वाली महिला से इस तरह से भाषा का प्रयोग करने का आप यकीन नहीं है तो चले तेजस्वी जी मेरे साथ चले, मैं उनको दिखाता हूँ यादवों के गांव में उनकी क्या स्थिति है। बहुत आप सोचिए कि जब 2 साल किसी को सजा हो जाता है उसकी सदस्यता चली जाती है, और कोई सजाता है 10 साल का सजा हुआ है वो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हो गए। अपने परिवार को सब जगह लोगों ने सेट कर दिया, पिताजी माताजी भाई बहन जितने लोग थे सब सेट हो गए, झोपड़ी से वो महल में आ गए। नमस्कार, मैं सब्बीर, आप देख रहे हैं न्यूज़ अड्डा 24। मौजूदगी हमारी राजधानी पटना में है। हमारे साथ देख सकते हैं कि जदयू के वरिष्ठ नेता डॉक्टर अधीर चंदेल जी हैं। इनसे हम बातें करेंगे। अभी बिहार की राजनीति में देख सकते हैं कि बड़ा उथल पुथल हो रहा है। जिस तरीके से आरजेडी के प्रवक्ता सारिका पासवान उन्होंने जो बयान दिए थे ब्रह्मेश्वर मुखिया को लेकर, वो बयान पूरी तरीके से तुल पकड़े हुए हैं। उसके बाद जो रिप्लाई आया था आशुतोष कुमार जो बिहार नेता हुए, उससे पूरी तरीके से मतलब फॉरवर्ड में एकदम गहमा गहमी मचे हुए हैं और अलग अलग बयान आ रहे हैं। तो ये बयान हम जानने के प्रयास करेंगे इनसे कि ये जातीय है या राजनीति कोई मुद्दा बनाया गया था। देखिए, अभी ये जो चुनाव का समय है, इस तरह की जो बातें हो रहा है इसको हम लोग जातीय ना मान के राजनीति अगर ज़्यादा माने तो बेहतर होगा, क्योंकि पुरानी मुद्दों को उठाने का कोई मतलब नहीं बनता है। अगर बात ब्रह्मेश्वर मुखिया जी की हो, बात नक्सलियों की हो, किसी की हो, जाति लेके, बिहार इन सब चीज़ों से काफ़ी ऊपर उठ गया है। और जहाँ तक कोई भी पार्टी के प्रवक्ता होते हैं उनको कोशिश करना चाहिए कि ऐसा कोई भी वक्तव्य ना दे जिससे समाज के अंदर में बंटवारा हो। वो आशुतोष जी हों या फिर सारिका पासवान जी हों, हम दोनों से यही निवेदन करेंगे कि चुनाव के समय में बिहार में एक अच्छे वातावरण में लोग रहते हैं, जातियों का ध्रुवीकरण ना करने की कोशिश करें, इससे समाज में तनाव। तो मतलब कहीं ना कहीं एज आपका मानना है कि ये राजनीतिक मुद्दा है, और इस पर ये तो आरोप भी लगा रहे हैं आशुतोष कुमार, ये कह रहे हैं कि प्लानिंग था, ये जान के मुझे मतलब जो दलित महिला है उसी से हमको ये बयान दिलवाया गया। अगर ये प्लानिंग था, अगर ये समझ रहे हैं तो उनको भी चाहिए कि भाषा का चयन सोच समझ कर करें। क्या ज़रूरत है किसी महिला से या किसी दलित समाज से आने वाली महिला से इस तरह से भाषा का प्रयोग करने का। उनको भी चाहिए एक स्वच्छ राजनीति करें, युवा हैं, यूथ को लेके चले, जात पात में क्या रखा हुआ है, समाज का नेतृत्व करे, वो किसी भी जाति वर्ग के लोग हो सकते हैं उसमें। तो इस मामला में FIR दर्ज भी हो चुका है, तो क्या लगता है कि अब ये मामला अब शांत होगा या फिर अब देखिए जब मामला कोई कानूनी हो जाता है तो इसमें टिक्का टिप्पणी हम लोग नहीं कर सकते हैं। अब मामला जुडिशियल है, कोर्ट इसमें संज्ञान लेगा। बट लेकिन इसमें हमारा इतना ही कहना है कि दोनों पक्षों को थोड़ा सा संयम बरतना चाहिए और लोगों को ले के चलने को चाहिए। कैसे समाज एकजुट हो उस पर काम करना चाहिए, ना कि समाज के अंदर बंटवारा करके। अब हम आपके नेता पर आएंगे। आपके नेता नीतीश कुमार की फिर से एक वीडियो वायरल हुआ है तेजस्वी यादव की तरफ से, उनके IT सेल की तरफ से वो रिलीज किया गया है। उसमें कह रहे हैं कि सच में लगता है कि अभी यही नीतीश कुमार जो हैं, जिस तरीके से वहाँ पर एक पूजा हो रहा था, उस पूजा में तालियां बजा रहे थे, लोग मौन थे, यहाँ पर नीतीश कुमार तालियां बजा रहे थे। तरफ से ही आया है कि सच में ये बिहार चला रहे हैं या यही लोग चला रहे हैं, इनका इर्द गिर्द रहने वाले। अब देखिए क्या है ना कि विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं रह गया। अब मुद्दा रह गया है नीतीश कुमार का कार्यकलाप, वो क्या सोचते हैं, कैसे चलते हैं, कैसे रोड पर कौन सा कपड़ा पहने, किस कलर का कपड़ा, यही पहनना और देखना रह गया लोगों का। दिक्कत क्या है कि बिहार में इतना सारा काम नीतीश कुमार कर दिया है कि उनके पास कोई मुद्दा ही नहीं बचा। अब मुद्दा नहीं बचा तो बिना बात का मुद्दा निकालते रहते हो। आप देखिए उस वीडियो को, मैंने भी उस वीडियो को देखा है, लोग भक्ति में लीन है, वो भी लीन है। अब वो लीन है, ताली तो नहीं बजा रहे, वो एक वंदना के टाइप पे कर रहे हैं। तो भक्ति में लीन व्यक्ति नाचने लगता है, भक्ति में लीन व्यक्ति लौटने लगता है, कुछ भी करने लगता है, तो उसको कृत्य गलत नहीं मान सकते। वो भक्ति में लीन है, उनका अपना एक भाव हो सकता है, मतलब भक्ति में लीन है, भक्ति में लीन है। इसको स्वास्थ्य से कैसे जोड़ेंगे? वो बिना मतलब के पास कोई मुद्दा ही नहीं है तो क्या करेंगे। अब अगर मुद्दा रहता तो विकास पे बात करते हो। अरे उन्होंने विकास तो 15 साल में किया नहीं। अब विकास जितना हो गया है उसको देख के उनको समझ ही नहीं आ रहा है कि हम किस बात को लेके कैसे हम जनता के बीच जाएं कि हमको वोट मिल जाए। तो अब उनके सेहत पर बात कर रहे हैं, और सेहत पर बात करने से क्या होगा।
अरे आप अपने सेहत पे बात करते हैं, अभी आपके पिताजी 78 साल के एज में नॉमिनेशन किए, राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेंगे, उनका सेहत नहीं दिखता है। सवाल करने वाले थे आपसे नॉमिनेशन की बात है, तो यही सवाल खड़ा होता है आप ही की पार्टी के द्वारा बहुत सारे सवाल ही बना है कि क्या और कोई भी नॉमिनेशन नहीं करवा सकते हैं, उनके सामने कोई दूसरा कोई खड़ा नहीं होता? अगर यही रहता दूसरा कोई खड़ा हो तो जिस जाति की बात करते हैं कि बिहार में सबसे ज़्यादा आबादी है, गांव में तो भी गए हैं, जाके देखे हैं क्या स्थिति है जातियों का। मैं किसी जाति का नाम नहीं ले रहा हूँ, लेकिन जिस जाति की बात वो करते हैं सबसे ज़्यादा गरीबी हाल में, सबसे ज़्यादा हाशिए पे वो जाति है। क्यों? क्योंकि उनको जात नहीं दिखा, सिर्फ अपना दिखा। जात का वोट उन्होंने लिया है और राजनीति अपने परिवार के लिए किया है। अपने परिवार को सब जगह लोगों ने सेट कर दिया, पिताजी, माताजी, भाई, बहन, जितने लोग थे सब सेट हो गए। झोपड़ी से वो महल में आ गए। और अब जात समाज की बात करते हैं, वो जाति के लोग आज भी किस हाशिए पे, किस दौर से ज़िंदगी जी रहे हैं, उनको देखने का फुर्सत है उनको, तो कहाँ से उनको योग्य उम्मीदवार मिलेगा? आप सोचिए कि जब 2 साल किसी को सजा हो जाता है, उसकी सदस्यता चली जाती है, और कोई सजाता है 10 साल का सजा हुआ है, वो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हो गए। अब इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो तो ये सकता है? सब दिखावे के लिए है, राष्ट्रीय अध्यक्ष का नॉमिनेशन, ये सारी चीजें करवाना 100% दिखावे के लिए है। जनता अरे खुश रहे, खर्च करता खुश रहे। जनता क्या खुश रहे? जनता खुश नहीं है, खर्च करता कार्यकर्ता भी खुश नहीं है। मजबूरी है, मजबूरी है। मजबूरी है, क्या करेंगे? आप बोलेंगे निकाल देंगे आपको पार्टी से। वहाँ तो एक परिवार का चलता है ना, पार्टी किसी संगठन का चलता है, किसी का ताकत है कि कोई बोल दे, कोई विरोध कर दे। लोकतंत्र नहीं है उस पार्टी में। तो आपके अनुसार ये भी कहना है कि मतलब कहीं ना कहीं ये जात की राजनीति तो करते हैं तेजस्वी प्रसाद यादव, लेकिन वो जात के भी नहीं है अपना, वो अपने जात को भी ठग रहे हैं। 100% ठग रहा है। आप यकीन नहीं है तो चले तेजस्वी जी मेरे साथ चले, मैं उनको दिखाता हूँ यादवों के गाँव में उनकी क्या स्थिति है। बहुत तकलीफ होता है उन लोगों के बीच जाने से। अरे उनकी पीड़ा कौन देखने वाला, कौन सुनने वाला है? कोई सुनने वाला है? कोई नहीं सुन रहा है। अरे ये सरकार नीतीश कुमार का है, जो सबका साथ सबका विकास की नीति पे चलते हैं, सुशासन की सरकार है। हर व्यक्ति को जो क्षमता है, क्षमता के हिसाब से उनका काम किया जा रहा है, उनको रोजगार दिया जा रहा है, उनको नौकरी मिलाया जा रहा है। मुख्य धारा पे तो हम लोग जोड़ रहे हैं सभी को। वो तो कहने के लिए है कि हम इस जात में हमारी इतनी आबादी है, और इतनी आबादी है तो उस आबादी को भागीदारी दीजिए ना। भागीदारी तो अब देते नहीं है। लाइए ना, उठा के जो क्षेत्र में गरीब जो समाज के व्यक्ति है उनको ला के आप पार्टी के बड़े तो कहीं ना कहीं उस समाज में भी तो कमी है। जिस तरीके से अगर मान लीजिए आपको जान रहा है, जनता भी जान रहा है, उस समाज के लोग भी जान रहा है कि हाँ, लालू यादव हमको ठगने की कोशिश किए थे, बेटा भी वही कर रहे हैं, उसके बावजूद भी वोट उन्हीं को देंगे। कहाँ वोट दे रहे हैं? अगर वोट, जितनी बड़ी आबादी है, अगर वोट उनको दे देंगे तो सत्ता से बाहर कहाँ होंगे? समाज के लोग ही तो उनको आईना दिखाएं। समाज एकदम बटे हैं और एकदम बटेंगे। अरे भैया, आज किसी का कोई जाति जागीर नहीं रह गया है। कोई कह देगा हम इस जाति से, वो वोट मेरा है, नहीं है। अब धीरे धीरे लोग पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, समझ रहे हैं कि कौन बहरूपिया है। वो समझ रहे हैं कि पूरा जो परिवार है पूरा बहरूपिया है। पिताजी का वही हाल है, माताजी का वही हाल है, भाइयों का वही हाल। देखिए ना, आपसी बहरूपिया वाला खेल देखिए ना किस तरीके से चल रहा है। तो समाज को ठगने का काम करते हैं, शुरू से वही करते हैं, वही करेंगे आगे भी। तेज प्रताप यादव भी एक्टिव हो गए हैं, जिस पहले उन पर बड़ी घर परिवार सबसे निकाल दिया गया, पार्टी से भी निकाल दिया, लेकिन आप कह रहे हैं कि हम किसी को छोड़ने वाले नहीं हैं, चाहे जो भी लोग हैं इस मामला में शामिल। बोले ना नाम, कौन लोग हैं? नाम भी तो नहीं बोल रहे हैं, अभी तो गेमें खेल रहे हैं। आप बोल दीजिए किन से आपको डर है? अभी चुनाव भी लड़ना चाहते हैं, आप चुनाव भी लड़ना चाहते हैं, सुरक्षा भी मांगना चाहते हैं, तो कौन है भाई? क्यों, किसकी पड़ी है? कौन आपके पीछे पड़ा है? कौन आपको घर से निकलवा दिया है? कौन आपको सभा से? आप बताइए खुलकर। अरे सुशासन का सरकार है भाई, डर थोड़ी ना है। आप आके सामने बोलिए, चौथा स्तंभ है ना मीडिया, उनके सामने आके बोलिए। अगर इस स्थिति में अगर जदयू में आके शामिल हो जाएं तो चचा अब इसमें तो मेरा मामला है, अगर वो आके शामिल होते तो हम लोग मना थोड़ी ना कर देंगे। आए, अच्छे से रहे, अच्छे से काम करें। चलिए देख सकते हैं, ये हैं डॉक्टर आदित्य चंदेल जी, जो तमाम के मुद्दों को लेकर बात है कि सारिका पासवान का जिस तरीके से मुद्दा अभी पूरी तरीके से सोशल मीडिया में एक्टिव दिखे, तो उस पर भी ये बयान किया कि दोनों में गलती है। कहीं ना कहीं आप दोनों इस मामला में आप चुप रहें तो बेहतर है, क्योंकि आप इसको जातीय और राजनीति रूप मत बनाइए। दूसरी चीज़ें, आपको लालू यादव के नॉमिनेशन को लेकर भी बातें की, तो ये सब एक दिखावे की नॉमिनेशन कर रहे हैं, बाकी यहाँ पर कोई बनने वाले हैं दूसरा कोई नहीं, सिर्फ लालू यादव ही बनते हैं। और नीतीश कुमार के स्वास्थ्य को लेकर बातें की, तो इनका कहना है कि वो उनका स्वास्थ्य ठीक है। जिस तरीके से जो वीडियो वायरल हुआ था, वो वीडियो सिर्फ
भक्ति में लीन थे नीतीश कुमार जी, और वो धार्मिक आदमी हैं, भक्ति में लीन थे, वो वीडियो का और कोई मकसद नहीं थे। लेकिन आप क्या सोचते हैं, जरा प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, बहुत बहुत धन्यवाद।